गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल चेंजेस। द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। क्या वे परिवर्तन जो जिनमें क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है किसके साथ, एक अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसे बोला जाता है क्या, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल, दैट इज परमानेंट। केमिकल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, परमानेंट। ठीक। इन अ केमिकल चेंज में टू और मोर सब्सटेंसेस इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। क्या है, केमिकल चेंज में क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस, पदार्थ जब एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो उनमें से क्या बनता है, एक न्यू सब्सटेंसेस बनता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पीस ऑफ पेपर इज बर्न, इट इज कन्वर्ट इनटू स्मोक एंड एसिड विच आर टोटली डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम पेपर। क्या है, उदाहरण के लिए यदि हम पेपर के टुकड़े लें, उस पेपर के टुकड़ों को क्या करें, जलाएं, तो उसमें वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मोक और एसिड में, क्या है, राख में। विच आर टोटली डिफरेंट, जो कि क्या है, पूरा डिफरेंट है किससे, पेपर से। ठीक है। एक न्यू सब्सटेंस बन गया ना ये, स्मोक और एसिड, जो कि उस जो पेपर जो आपका ओरिजिनल सब्सटेंस रहेगा उससे टोटली क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस आर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज अ केमिकल चेंज। क्या है, फ्यूल्स का जलना क्या है, ईंधन का जलना क्या है, केमिकल चेंज है। सेकेंड, डाइजेशन ऑफ फूड इन लिविंग बीइंग्स इन अ केमिकल चेंज। क्या फूड का डाइजेशन किसमें, लिविंग बीइंग्स में, वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। फूड का पकना भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इन अ केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। क्या है, लोहे में जंग लगना है, क्या है, एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स इज अ केमिकल चेंज। क्या है, क्रैकर्स, जो क्रैकर्स रहते फटाके, उनका रस्टिंग, ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। अब आएंगे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस। इन अ केमिकल चेंज में अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विच एज entirely different properties from the original substance। केमिकल चेंज में क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है जो कि उसकी जो प्रॉपर्टीज रहती हैं वो उसके ओरिजिनल सब्सटेंस से पूरी तरह क्या रहती हैं, अलग रहती हैं। सेकेंड है, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंज। केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, जो एक बार बन गया उसको आप ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। Relatively higher amount of heat is either absorbed or involved during a chemical change। केमिकल चेंज के दौरान क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या क्या होगी, इन्वॉल्व होगी, अवशोषित होगी या निकलेगी, किसमें, केमिकल चेंज में। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड में बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस के दौरान ऊष्मा जो हीट होती है वो उसमें से क्या निकलेगा, या लाइट या साउंड से, जो ऊर्जा का वो होता है, साउंड से क्या होता है, हीट का, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड में बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के दौरान ऊष्मा जो हीट रहेगी वो लाइट या साउंड से, जो ऊर्जा का, जो हीट का जो प्रोडक्शन, हीट का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक। टोटल मास बिफोर द चेंजेस एंड आफ्टर द चेंज रिमेन सेम। जो टोटल मास होता है केमिकल चेंज के पहले और केमिकल चेंज के बाद, वो कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है।
अब आएंगे हम इनरिच योर नॉलेज पर। बर्निंग ऑफ अ कैंडल शो व्हाट टाइप्स ऑफ चेंजेस फिजिकल एज वेल एज केमिकल। जो कैंडल का जलना है वो क्या बता, दोनों टाइप के चेंजेस को बताता है, फिजिकल और केमिकल। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज बर्निंग कैंडल इज अ फिजिकल चेंज, वाइल बर्निंग ऑफ वैक्स इन विक इज अ केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का पिघलना क्या है, इन वैक्स का पिघलना इन बर्निंग कैंडल, कैंडल के जलने में, तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। जबकि बर्निंग ऑफ वैक्स इन विक इन अ केमिकल चेंज, वो क्या है, केमिकल चेंज। मोल्टेन वैक्स कैन बी solidified again but the wax convert in light, लाइट में कन्वर्ट होती है। स्मोक एंड हीट कैन नॉट बी regained, thus it is a केमिकल चेंज, जो कि स्मोक हीट और इसको हम किसमें रिगेन नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार इट इज केमिकल चेंज। ये क्या है, केमिकल चेंज है। अब आएंगे हम केमिकल रिएक्शंस पर। अ केमिकल रिएक्शन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन जो है वो किसका सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज का। ओरिजिनल सब्सटेंसेस participate in a chemical change are called reactants, which are written in left hand side of a chemical reaction। ठीक है, जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस रहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल चेंज में और जिन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट्स। विच आर जो कहाँ लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड केमिकल रिएक्शन में। while the new substance form are called products, जो न्यू जिसमें, जबकि जो इसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं उन्हें बोला जाता है प्रोडक्ट्स। विच आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन सेपरेट बाय एन एरो, एक एरो के साथ उनको राइट हैंड साइड में क्या राइट किया जाता है, ठीक है, उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। अब आएंगे हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें क्या, जिनमें टू और मोर, दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन रहते हैं किसी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ रूप में, ठीक है, कंबाइन टू किसके फॉर्म में, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, मैग्नीशियम रिबन का जलना किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की, ये किसका एग्जाम्पल है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ हम एक लैब एक्टिविटी देखेंगे, एमएमआर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है मैग्नीशियम रिबन का जलना इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं। मटेरियल्स इसमें रिक्वायर्ड रहेंगे, अ थिन स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम, स्टैंड पेपर, कैंडल, टंग। प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा इसमें हमें। डू नॉट स्टेयर द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन विथ नेक्ड आईज बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। क्या है, हमें इसको मैग्नीशियम रिबन को नेक्ड आईज में नहीं जलाना है, बर्न करना है, क्योंकि ये क्या है, इट इज एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। मतलब हमें कुछ आंख में ऐसे नेक्ड आईज में नहीं इसको वो करना है। प्रोसीजर इसकी क्या रहेगी, टेक द स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन, हम क्या लेंगे, एक मैग्नीशियम स्ट्रिप, मैग्नीशियम रिबन की एक स्ट्रिप लेंगे, एंड क्लीन इट्स टिप विथ स्टैंड पेपर, और हम किसको क्लीन इट्स टैप विथ एक स्टैंड पेपर से। होल्ड इट विथ द हेल्प ऑफ टंग्स एंड ignite it. Observation, you will observe that magnesium ribbon burns with a dazzling white light, जिसमें क्या है, dazzling white light के साथ वो जलती है। When it completely burns, जब वो पूरी जल जाती है, it leaves a white colored solid residue
कॉल्ड एसिड। इसमें एक वाइट कलर का एक सॉलिड रेसिड्यू छोटी है जिसे एसिड कॉल्ड एसिड। दिस एस फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या है, एक किसका फॉर्म है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक फॉर्म है। दिस एस फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब आएंगे हम द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन अबव एक्टिविटी इज। देखेंगे हम इसकी एक्टिविटी टू मैग्नीशियम। हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। कलेक्ट द एस ऑब्टेन्ड इन अबव एक्टिविटी एंड मिक्स इट विथ वाटर। हम इस एस को, जो राख इसकी बची हुई डस्ट, उसको हम वाटर में मिक्स करेंगे। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ लिटमस पेपर, और हम इस सॉल्यूशन को लिटमस पेपर पर चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। यू विल फाइंड दैट द मिक्सचर ऑब्टेन्ड इज बेसिक इन नेचर। आप इसमें फाइंड करेंगे, देखेंगे इसमें क्या निकलेगा, जो मिक्सचर ऑब्टेन, जो हमें मिक्सचर मिला है वो बेसिक है, कैसा है, क्षारीय है नेचर में। एस ऑफ मैग्नीशियम रिबन दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। क्या है, हम जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को, जो इसका जो एश रहता है, वो हम किसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हेन मिक्स्ड विद, जब हम इसको वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या देता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgO प्लस H2O, ये है वाटर, क्या बन रहा है, MgOH2, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Above reaction is also an example of combination reaction। जो ऊपर दिए गए रिएक्शन है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये भी किसके एग्जाम्पल हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब आएंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 or more सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, केमिकल रिएक्शन वो है जिसमें क्या होता है, कंपाउंड ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं 2 or more सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसे बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो इसमें रिक्वायर रहेंगे वो आइदर क्या हो सकते हैं, या क्या हो सकते, डिकम्पोजिशन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, या तो वो हीट होंगी या इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। क्या होती है, एक हीट के क्या होती है, इसमें हीट का इवोल्यूशन होता है। देखेंगे यहाँ एक रिएक्शन CaOH2, इसको हमने गर्म किया तो इसको क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बना, वाटर, और प्लस हीट बाहर निकली गई। अब आएंगे हम थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी। क्या है, अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। Reactivity of a metal is judged on the basis of its position in reactivity series, in which metal are placed in a decreasing order of their reactivity। ये जो reactivity series दी गई है, हम इधर देखेंगे, नेम ऑफ एलिमेंट और सिंबल। पोटेशियम K, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम को Al, जिंक Zn, आयरन Fe, टिन को Sn, लेड को Pb से सिंबल है इसका, हाइड्रोजन का H, कॉपर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, प्लेटिनम Pt। इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस
लेस रिएक्टिव किसके एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट्स के रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन इज एडेड अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्या है, जब हम आयरन को किस में एडिट करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो आयरन रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव द कॉपर। क्या है, आयरन जो रिप्लेस हो जाता है वो कॉपर में हो जो फ्रॉम द सॉल्यूशन जो होता है इसका कॉपर का, आयरन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन से ये रिप्लेस हो जाता है बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है किसकी तुलना में, कॉपर की। देखिए जो आयरन है वो कॉपर से क्या है, ऊपर है, इधर 7 नंबर पर है, ये इधर कहाँ दिया गया है 11, ये जो हमें डिस्क्रीजिंग ऑर्डर में दिए गए हैं, ठीक है, ये मरकरी कम होगा रिएक्टिव, ठीक है। तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। जो भी आपको डाउट हो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसकी लैब एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ तक आपको जो भी डाउट हो, ना समझ में आया हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।